हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। अजीजों, जब आसमान के खुदा के बेटे यीशु से लोग मोहब्बत करते हैं तो उन्हें अपनी कीमत देनी होती है, और वो कीमत धन दौलत, रुपए पैसा ये सब नहीं होती, और वो होती है आपका दिल। उससे मोहब्बत जो करते हैं वो अपने दिल को उसे देते हैं, और वो सिर्फ हमारे दिल को चाहता है। कलाम कहता है कि मन का खतना करो, हमें अपने आप को उसे देना होता है। अजीजों, बाइबल ऐसा कहती है, अगर हम लूका की किताब 19 और 1 से 10 तक पढ़ें तो वहां यह दर्ज है कि एक टैक्स कलेक्टर हुआ करता था, ज़क्कैयुस। और वो टैक्स कलेक्टर अपना जीवन यापन कर रहा था, लेकिन जब उसने सुना कि यीशु मसीह नगर में आए हैं तो बाइबल ऐसा कहती है कि उसका साइज छोटा था, नाटा था, और इस वजह से भीड़ में वो यीशु को नहीं देख पा रहा था। और नगर में जब से यीशु प्रवेश किए थे, अगर आप इसको पढ़ें तो देखेंगे, तब से वो उनके पीछे पीछे था। लेकिन उसने फैसला कर लिया था, मैं सब कुछ आज तुझे देता हूं, अपनी जिंदगी का। और वो पीछे पीछे यीशु मसीह के था। फिर बाइबल में जिक्र आता है कि वो एक पेड़ पे चढ़ गया, और यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे से निकले और पूछा, तू नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर आना चाहता हूं। अजीजों, ये कलाम हमने कई बार सुना होगा और पढ़ा भी होगा। इसमें एक सवाल है, और सवाल ये है कि ज़क्कैयुस को कैसे पता कि यीशु मसीह इसी पेड़ के नीचे से गुजरेंगे। ये बात हमें सिखाती है कि ज़क्कैयुस तब से यीशु मसीह के पीछे था जब से वो नगर में प्रवेश किए थे, और वो लगातार प्रभु यीशु मसीह के पीछे 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 चलता रहा। और आखिरकार जब वो नगर से बाहर की तरफ जा रहे थे तो ज़क्कैयुस जान गया कि अब वो इसी रास्ते से जाएंगे, इसीलिए वो उस पेड़ पे चढ़ा। अगर वो उल्टी दिशा में पेड़ पे चढ़ जाता अपना अंदाजा मार के, तो शायद यीशु मसीह किसी और रास्ते से चले जाते। अजीजों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते रहिए, और एक ना एक दिन प्रभु यीशु मसीह आपसे जरूर कहेंगे, बेटा या बेटी, मैं तेरे घर आना चाहता हूं। और ज़क्कैयुस के साथ भी यही हुआ। प्रभु यीशु मसीह उसके घर गए और उसने अपना सब कुछ दे दिया यीशु के लिए, और यीशु उसके घर आए। अगर बादशाह हमारे घर आ जाए तो हमें दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं होती। इसलिए अपने दिलों में यीशु को जगह दें। अगर आज तक आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला तो प्रार्थना करना ना छोड़ें, निरंतर उसे पुकारते रहें। हम इससे पहले हलाक हो जाएं, वो हमें जवाब जरूर देता है। हालेलुया। तो ज़क्कैयुस की तरह प्रभु यीशु मसीह पे अपनी आंखें लगाई रहिए, चाहे हमें उचक के देखना पड़े, चाहे पेड़ पे चढ़ के देखना पड़े। कहने का अर्थ है कि कोशिश जारी रखना चाहिए। प्रभु की आंखें हम पे लगी हैं, वो आसमान का खुदा है, वो सब जानता है, वो दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो आज मुझसे और आपसे बात करने को तैयार है। जरूरत यह है कि हम अपने दरवाजों को खोलने को तैयार हैं। और अगर आज मेरा और आपका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए वो आज आपसे ये कहने पर है कि आज मैं तेरे घर आना चाहता हूं। शर्त यही है कि आप अपना दिल उसे दें। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। आपका भाई संजय खुदा का कलाम लेकर फिर मैं आपसे एक बार फिर रूबरू होऊंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
10,000 शब्दों को कहने से अच्छा है कि खुदा के कलाम के एक शब्द को बोला जाए। एक बात बताने के लिए जरूरी नहीं है कि 1 घंटा उस बात को घुमा फिरा के बताया जाए। प्रभु यीशु मसीह जब लोगों को कलाम देते थे तो वो दृष्टांतों में बताते थे। दृष्टांत से उनको समझाते थे। वो 2 घंटा 3 घंटा नहीं, वो एक ही शब्द बोलते थे और आत्मा की सामर्थ्य से लोगों को समझ में आता था। तो आज जरूरत है उस पाक रूह की सामर्थ्य की जिससे कलाम हम समझ सकें। इसलिए निरंतर वचन को पढ़ें और प्रभु से सामर्थ्य मांगें कि वो वचन आपको समझ में आ सके। हालेलुया।